हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद चेक चैनल। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं डिवाइडिंग ऑफ इंटीजर्स। सो लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 5 तक, जो 1.3 एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन 5 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। लास्ट के जो दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, वो हम नहीं कर पाए थे। तो इस वीडियो में हम उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन 6 को देखते हैं कि आखिर उसमें दिया क्या है, फिर उसको समझने के बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं उसे एक बार आपको बता देती हूँ कि उसमें क्या दे रखा है। तो इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer। मतलब एक क्लास टेस्ट हो रहा है, उसमें हर एक करेक्ट आंसर के लिए हमें +3 मार्क्स मिल रहे हैं। अगर हमने जैसे 10 मार्क्स, वो 10 क्वेश्चंस का एक टेस्ट है, उसमें हमने 7 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए, तो पर 7 क्वेश्चन पे हमें +3 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे इनकरेक्ट पे कट भी रहे हैं मार्क्स, सो हर एक इनकरेक्ट आंसर पर हमें -3 गिवन हो रहे हैं। मतलब हर एक इनकरेक्ट, हम अगर उनमें अब 10 थे, उनमें सही हमने 7 सही करे। अब जो हमने 2 थे, हमने 9 अटेम्प्ट करे, उसमें 2 हमारे इनकरेक्ट गए, 7 हमारे सही गए। तो इनकरेक्ट पे हमें -2, मतलब अब माइनस में चला जाएगा तो कम ही होगा। अब जो हमने अटेम्प्ट ही नहीं करा, एक क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट ही नहीं करा, उस पर हमें ना ही माइनस में कोई मार्क्स मिलेगा, ना ही हमें प्लस में कोई मार्क्स मिलेगा, उस पर मार्क्स ही नहीं मिलेगा। तो ये तो चलो हमें पता चलेगा कि करेक्ट पे कितना मिल रहा है, इनकरेक्ट पे कितना मिल रहा है, और अटेम्प्ट ना करने पर कुछ नहीं मिल रहा। अब एक राधिका है, एक स्टूडेंट है राधिका, उसने 20 मार्क्स स्कोर करे हैं। अगर उसके 12 करेक्ट आंसर्स आए, अगर उसने मतलब उसके क्लास टेस्ट में उसने 20 मार्क्स स्कोर करे टोटल में से, अब हमें टोटल नहीं पता, उसमें उसने 12 जो क्वेश्चंस थे वो तो उसने सही करे, बिल्कुल सही, तो उस पे उसे +3 मार्क्स हर एक क्वेश्चन पे मिलेंगे। अब हमें बताना है कि उसने कितने क्वेश्चंस गलत, मतलब इनकरेक्टली अटेम्प्ट करे। पहले हमें टोटल क्वेश्चंस पता चलेगा, फिर हम जो करेक्ट थे उनको कर फिर माइनस करेंगे 20 में से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और ये दो पार्ट में, एक फिर आती है मोहिनी। मोहिनी ने -5, मतलब माइनस में गए हैं उसके मार्क्स। मतलब जैसे इंटीजर्स वाला हमने समझाया था कि एक तरफ पॉजिटिव, उसके इतने कम हो गए कि वो माइनस में चले गए हैं उसके मार्क्स करे हैं। तो अगर उसके 7 सही थे, तो आखिर कितने गलत गए कि उसके माइनस में आए। अब 7 तो उसने सही करे मोहिनी ने, और अब हमें बता रहा है कि उसने कितने गलत करे, इनकरेक्ट कितने थे। तो सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राधिका वाला करते हैं, आखिर उसने कितने सही करे और कितने गलत। तो सबसे पहले हम राधिका वाला करते हैं। तो राधिका का सॉल्व, तो हर एक करेक्ट आंसर पे हम पहले करते हैं मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं हमें +3। तो राधिका ने 12 जो थे क्वेश्चन उसने करेक्ट किए थे, तो राधिका का स्कोर निकालते हैं। तो उसने करेक्ट करे थे, राधिका का स्कोर जो उसने टोटल हमें दे रखे हैं कि उसने 12 आंसर्स जो थे वो करेक्ट करे। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जिससे आएगा 36। मतलब अभी हम करेक्ट पे देखते हैं, तो करेक्ट करने पर उसने 36 जो थे उसके सही आए, तो ये उसका स्कोर है। अब इनकरेक्ट पे आ जाते हैं। इनकरेक्ट के लिए हमें -2 मार्क्स मिल रहे हैं। तो इनकरेक्ट निकालने से पहले 36, इससे पहले एक स्टेप हम भूल गए, हमें बताया गया कि उसने 20 मार्क्स स्कोर करें, उसमें से माइनस करें 36, तो हमें मिलते हैं -16 मार्क्स। -16 मार्क्स जो हमें टोटल हमें बता रखा है कि इतने मार्क्स स्कोर करें, हमारा जो पॉजिटिव मतलब करेक्ट पे था वो है 36, तो माइनस करने पे हमें आता है 16, मतलब 16 मार्क्स उसके कम हुए हैं। तो अब हम इनकरेक्ट को सॉल्व करेंगे। तो -16 अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, -2 से, तो हमारा आंसर आता है 8। अब सोच रहे हो ये क्या स्टेप, मतलब ये क्या स्टेप हुआ। हमें बताया गया कि हमें राधिका ने 20 जो थे मार्क्स वो स्कोर करे। हमने जब सॉल्व करके सिर्फ करेक्ट वालों पर सॉल्व करके देखा, तो हमारा जो राधिका का स्कोर है वो 36 निकला। फिर हमने इन दोनों से माइनस करके हमें फिर ये पता चला कि कितने मार्क्स कम, मतलब कितने मार्क्स कटे। तो 16 मार्क्स हमारे कटे। अब 16 मार्क्स को हमने 2 से डिवाइड करा, जिससे हमें पता चला कि कितने क्वेश्चन उसके गलत थे, कि पर क्वेश्चन पे उसका 2 मार्क्स कटे। तो 16 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8, और दोनों माइनस माइनस की वैल्यू थी, इसलिए हमारा प्लस का 8 आया। उसने इतने क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन के जो थे वो उसने गलत करे।
तो राधिका का तो सॉल्व हो गया। अब हम मोहिनी पे बात करते हैं। आखिर मोहिनी के तो -5 में गए, तो आखिर उसने क्या कर बढ़त ली, उसके कितने गलत गए क्वेश्चंस। सो हर एक करेक्ट आंसर के लिए स्टार्टिंग हम ऐसे करेंगे करेक्ट से। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया करेक्ट के लिए +3, फिर हम करेक्ट, उसने 7 करेक्ट करे थे तो करेक्ट को निकालेंगे, उसका मोहिनी का रियल स्कोर करें, देखेंगे कि क्या है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 क्वेश्चन सही करे थे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 21, तो उसने 21 स्कोर किए थे। पर हमें बताया गया कि 21 -5 -21, यस 5 ही आए थे ना -5। सो -5 उसने स्कोर करते। अब इन दोनों को माइनस करने पर हमारा आता है 26, वो भी माइनस का, क्योंकि दोनों तरफ माइनस माइनस थे तो इसलिए हमारी जो वैल्यू है वो प्लस हो गई, पर बड़ी डिजिट 21 थी इसलिए हमारा माइनस में आया, तो 26 माइनस में गए। अब हमें इनकरेक्ट निकालने हैं। करेक्ट निकालने के वही सेम चीज, इनकरेक्ट कितने थे, इनकरेक्ट के लिए कितने मिल रहे थे -2। अब -26 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल्स टू, तो आंसर आएगा 13, क्योंकि प्लस का आएगा, दोनों तरफ माइनस था। सो हमें मोहिनी का भी पता चल गया कि आखिर मोहिनी ने 13 क्वेश्चन, सो उसने 12 क्वेश्चन सही करे थे और 8 क्वेश्चन उसके गलत गए थे, तो टोटल हुआ 20, मतलब 20 क्वेश्चन थे टोटल। 20 क्वेश्चन अगर टोटल हम पता लगाते हैं कि टोटल कितने मार्क्स हैं, 20 माइनस वो सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3, कि हर एक पर क्वेश्चन पे हमें 3, तो 60 मार्क्स का पेपर था। 60 मार्क्स में से इन्होंने इतने इतने स्कोर करे, उसने स्कोर किया था 20, इसने किया था -5, सो 60 में से इतने कैसे गए, मार्किंग की वजह से, वरना आते इसके 21, उसके आते कितने आए थे 36। ये मार्किंग वाला सही, हाँ ऐसी मार्किंग होती है कहीं कहीं पे जहाँ पे इनकरेक्ट के लिए भी माइनस में जाते हैं। सो ये क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया कि कैसे होगा, कि फर्स्ट दोनों पार्ट सेम थे, बस इसमें क्या था माइनस में मार्क्स थे, उसमें प्लस में मार्क्स थे। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक एलिवेटर, सो एक माइन शाफ्ट की गई है, जैसे माइन खुदती है ना, जैसे कोयले की खान हो गई या सोने की खान हो गई, तो ऐसे एक माइन खोदी गई। तो अब एक हमने माइन खोद ली, इतनी नीचे हमने एक माइन खोद दी। अब इसका इस ग्राउंड से लेकर बिल्कुल नीचे तक डिस्टेंस है -350 मीटर, माइनस इसलिए क्योंकि ग्राउंड के नीचे, ग्राउंड से ऊपर जो चीजें बनी हुई हैं वो प्लस में आएंगे, और जो अंदर बनी हुई हैं वो माइनस में आएंगी। अब जो लोग हैं उनको नीचे जाने के लिए भी कुछ चाहिए, तो एक लिफ्ट बनाई गई, एक यहाँ पे लिफ्ट बनाई गई जो ऊपर से नीचे आएगी। अब ऊपर हमारा 10 मीटर का वैसे एक बना हुआ है 10 मीटर्स का, तो अब पर मीटर जो लिफ्ट है वो 6 मीटर पर मिनट जा रही है, हर एक मीटर में वो 6 मीटर्स कवर कर रही है। अब ऊपर जो ग्राउंड के ऊपर एक चीज बनी हुई है वो 10 मीटर की लंबाई उसकी है। अब नीचे, अब हमें बताना है कि ये पूरा 10 मीटर्स को जोड़ते हुए इस स्टेप से इस स्टेप में जाने में उसे कितना टाइम लग रहा है। सो पर मिनट वो 6 मीटर कवर कर रही है, तो पहले हमें टोटल डिस्टेंस निकालना होगा। तो टोटल डिस्टेंस है -350 माइनस प्लस 10, 10 प्लस में इज इक्वल्स टू -350 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 360, वो भी माइनस का। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता चल गया 360 मीटर टोटल डिस्टेंस है। अब उसे टाइम कितना लगा, वो 6 मीटर, -6 मीटर, माइनस में इसलिए माइनस, हर एक वो पर मिनट कर रही है, ठीक है। अब हम 360 आंसर लाने के लिए 360 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर आएगा 60 मिनट, क्योंकि टाइम हमें 1 मिनट को कवर करने में 6 मीटर्स को कवर करने में 1 मिनट लग रहा है, तो फिर 360 मीटर्स को 6 से हमने डिवाइड करके हमें पता चलेगा कि 60 मिनट्स हमें लग रहे हैं पूरे को कवर करने में। 6 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर। सो पूरा इस स्टेप से जाकर इस स्टेप में
तक हमें 1 घंटा लग गया ऊपर से नीचे आने में लिफ्ट की मदद से। सो यहाँ पर हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो। यहाँ पर इस चैप्टर का एंड है। तो हमारा जो इंटीजर चैप्टर था ये यहाँ पर खत्म हो गया। मैंने हर एक जो वीडियो अभी तक आई है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, वो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।